ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वधारिणी साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप ही विश्व को धारण करने वाली, विश्व की निर्माता, गणेश की जननी, हम सब की जननी, आदि शक्ति माँ निर्मला हो माँ। माँ, आपके ही कार्य से यह विश्व में सारा जग प्रकाशित हो रहा है माँ। हर एक कली, हर एक फूल, हर एक फल जो भी बढ़ रहा है माँ, वो आपकी ही शक्ति की उत्क्रांति का फल है माँ। श्री माता जी कृपावंत होकर हम सबको भी, विश्व के समस्त संतों को भी चैतन्य की उत्क्रांति के मार्ग पर कार्यान्वित करवा दीजिए श्री माता जी। माँ, परम तत्व को हर जन्म में, परम तत्व से हर जन्म में हम बने रहे, ऐसी सहायता प्रदान करे श्री गणेश। अनंत कृपा करो श्री गणेश, अनंत कृपा करो श्री माता जी, अनंत कृपा करो श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। 1 मिनट का साइलेंट ध्यान। जय श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आज से पूर्व, दशहरे के बाद दिवाली से पहले जो आत्म परीक्षण का कार्य आदिशक्ति ने शुरू करवाया है, यह कौन कौन से चक्र पर हुआ है, कौन बताएगा? नाभि पे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि। कौन सा चक्र चालू है अभी? कौन सा तत्व चालू है? नाभि चक्र ही शुरू है दीदी। गृहलक्ष्मी तक मध्य नाभि का राजलक्ष्मी हो गया था अपना। जय। तो मूलाधार में क्या सीखा फिर? मूलाधार में गणेश मूलाधार में, हाँ बीज बोलिए विना आंटी। बीज मंत्र सीखे और मूलाधार के गुण। क्या है गुण? अबोधता, पवित्रता, भोलापन, विवेक,
और चातुर्य, निडर होना, चतुराई, चातुर्य, आचरण, पवित्रता, अ, ईमानदारी, म- मांगलता नैतिकता, मिलना, मंगलदायित्व, शुभता, सादगी, प- निष्कपट होना, दिशा का भान होना, चलो बहुत अच्छी सत्सद, बात विवेक, है, बुद्धि, बहुत अच्छी अविवेक बात का है। मिलना, ठीक है। सभी को याद है इसका मतलब, चलो अच्छी बात है। मंत्र चारों सेकंड याद चक्र, नहीं है, एक याद है बीज मंत्र बम। वम बीज मंत्र स्वादिष्ठान का है। नहीं सॉरी, क्या नाम है इसका, कौन सा है? लंग बीज मंत्र लंग याद नहीं आता है दीदी। मूलाधार का। हाँ तो बीज बीज मंत्र द्वारा बताइए। बीज मंत्र पर शाम को ध्यान करेंगे, फिर हो जाएगा। ठीक है दीदी। आज सुबह भी सारे पंखुड़ियों पर के बीज मंत्र हुए हैं, पर रिकॉर्डिंग नहीं की है। नहीं हुए थे, किए थे आपने, ध्यान है। स्वादिष्टान चक्र के गुण कौन बताएगा? निर्मल विद्या, निर, निर्विचारिता, और और मैं बता रही हूँ, कुछ याद तो आ रहा है। शुद्ध ज्ञान, पवित्रता, शुद्ध ज्ञान, निर्मल ज्ञान, आपसी सामंजस्य, शुद्ध विद्या, सम्यक ज्ञान, लेखन शैली, सृजनशीलता, क्रियात्मकता। चलो अच्छी बातें हैं। दैवी प्रेरणा भी हमें लेकिन नाभि पे स्वादिष्टान नहीं हुआ था प्रीति दी, हुआ है। नाभि आंटी पे जी नहीं हुआ हुआ था। है, हो हुआ गया है नाभि पर। हुआ था। हाँ नाभि का हुआ, ठीक है। संतोष, दैवी प्रेरणा भी शांति, संतोष है, शांति है, और काय का कोई और भी याद है, किसी को बताओ। क्या? सभी को पढ़ाई करके आने के लिए बताया था कि सबसे पहले तो ये बताओ कि सब कॉपी में देखा हुआ पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ाई भी करके आया है? याद पूरा वो बोल रहे हैं। पढ़ाई करके आए, पर काफी नहीं है मेरे हमारे पास अभी। विचार दैवी भी है, प्रेरणा निर्विचारिता, स्वादिष्टान का गुण है। नहीं ये तो उसका नहीं है मेरे ख्याल, ये तो स्वादिष्टान का है। जब कर्ता हमारा कर्ता भाव, जब कर्ता भाव, कर्तव्य पिंगला नाड़ी है, माँ सरस्वती का तत्व कर्ता भाव जो अभी शुरू नहीं हुआ है। जब राइट स्वादिष्टान हमारा असंतुलित होता है, तब मधुमेह, किडनी की परेशानी, हाई बीपी, लो बीपी, ब्लड कैंसर, जो शरीर के ऊपर सफेद दाग पड़ते हैं वो, जिसे हम कोढ़ बोलते हैं, गरम पित्त, ठंडा पित्त, गरम पित्त जो है ये लेफ्ट साइडेड है, ठंडा पित्त राइट साइडेड है, चक्कर आना, सिर दर्द, ये जब दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं तब ये सारे विकार आते हैं। अति सक्रियता, बहुत तेज अतिरिक्त मात्रा में कार्य करना,
विश्रांति तनिक भी नहीं लेना, विचारों की माध्यम से, शरीर की माध्यम से, कई विभिन्न टाइप से हम एनी टाइम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम चेयर पर बैठे फिर भी हमारे विचार चालू ही रहेंगे। आलस्य भी इसमें सही है बात कि नहीं प्रीति जी? हाँ, आलस्य। आलस्य महाकाली का गुण है। जब वो अच्छा, असंतुलित होती है तब आता है। ठीक है। दीदी इसका ऑडियो बन रहा है ना? हाँ, अतिरिक्त मात्रा में कल्पनाएं करना, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो वैसा करूंगा, मैंने तो ऐसा किया फिर भी ऐसा हुआ, ये सारी चीजें, ये सारी जड़ हमें मधुमेह, जिसे हम शुगर बोलते हैं, किडनी की परेशानी, हाई बीपी, लो बीपी, ब्लड कैंसर, सफेद दाग, पित्त, यही से होता है। इसलिए हर चक्र का गुण सीमा ने उच्च से उच्च निर्विचारिता सबसे पहला गुण बताया है, उसके बाद में उसके सारे गुण चालू होते हैं। पर हम कभी भी निर्विचारिता में नहीं बैठते। अब बताओ, लेफ्ट नाभि क्या है? लेफ्ट नाभि का में संतोष। औरत सं, का औरत का मतलब अपनी बीवी का सम्मान करना और संतोष। सं, संतुष्टि का ना होना। हम्म और कौन बताएगा? नैतिकता है दीदी, उदार संतुष्टि, स्नेह, आदर, उदार स्वभाव, सौम्य स्वरूपा, सबको प्रसन्न रखने वाली गृह लक्ष्मी, हर क्षेत्र, हर घटना, हर परिस्थिति में शांत रहने वाली, जो भी कार्य करने हैं वो शांत चित्त करने वाली, जल्दबाजी ना करने वाली, उतावलापन ना करने वाली, रिलैक्स मूड में रहने वाली और परिवार में संतुलन रखने वाली, वही गृह लक्ष्मी तत्व है। जय ये श्री माता है जी। लेफ्ट नाभि के गुण। आत्मविश्वास, उसके आगे आदर, प्रलोभन, किसी भी चीज का आनंद, उल्लास, सूझबूझ, ध्यान देकर कार्य करना गृह लक्ष्मी का ही काम है। अब राजलक्ष्मी बताओ। राजलक्ष्मी में बहुत सी सूक्ष्म ज्ञान आप लोगों को बताया गया था। क्या है राजेश्वरी का अर्थ? आज 2-4 लोग नए हैं, बताओ। शांति। राजलक्ष्मी का शांति, समाधानी प्रवृत्ति, समाधानी। पता नहीं कितने रखे हैं। छोटी छोटी चीज का आनंद लेना, दूसरों का विचार करना, सबकी जरूरतों को समझना, चित्त शक्ति धन धान्य गरिमा। एक टाइम में है ना, एक माइक ऑन रखिए, आवाज साफ नहीं आ रही है आप लोगों की। एक टाइम में एक ही माइक ऑन रखिए, जिसके भी खुले सब बंद करो। हाँ, अब बताओ, क्या है राजेश्वरी का अर्थ? जय श्री माता। राजेश्वरी का अर्थ, हाँ बताओ। हमारी तबीयत राजाओं जैसी होनी चाहिए। और हमें हमारे अंदर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज का हमें आनंद लेना चाहिए। दूसरों को भी आनंद देना चाहिए। दूसरों का विचार भी करते आना चाहिए। सर्वव्यापी शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। सबकी जरूरतों को हमको समझना चाहिए। शुद्ध प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। औरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये भावना आनी चाहिए। सुख, आराम, आनंद, प्रेम, ये भी गुण है। समाधान, शांति और मत देना सहिष्णुता, दिए।
नहीं चाहिए, वास्तविकता में देखना चाहिए। मैं बोलूं दीदी? ये वास्तविकता वाला आपने सही जय श्री बताया। माता जी। पर बने रहना चाहिए। हाँ अनुराधा जी। हाँ जी दीदी। राज राजेश्वरी का है कि जो महालक्ष्मी के अनेक जो स्वरूप होते हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करना। जैसे हमारे अंदर जो धर्म को जागृत करना, मध्य मार्ग में रहना, और राज लक्ष्मी के जो तत्व हैं वो राजनीति पर आधारित है। जैसे संतुष्टि रहना, स्वतंत्रता, और सामूहिकता में रहना, और मतलब दोष रहित रखना अपने आप को। और कौन बताएगा राजेश्वरी का अर्थ क्या है? और जो दीदी हाँ राजेश्वरी अनुराधा जी। की गुण ये है कि चित्त शक्ति, धन धान्य और गरिमा प्रदान करे। दीदी जो वैष्णव है उसका कार्य जो महालक्ष्मी का है वो मध्य मार्ग में रहना। उनको वैष्णव है इसका दीदी। ठीक है। कुंडलनी जब नाभि में आती है तब लक्ष्मी का स्वरूप बनती है। उसे राजेश्वरी तत्व या शक्ति कहते हैं, जिसमें जागृति हो गई, आनंद आया, कई हद तक वो बढ़ती चली गई, जिसकी किसी के भी साथ में तुलना नहीं हो सकती। सिर्फ बढ़ते ही चले जा रही है, बढ़ते ही चली जा रही है। इसे राजेश्वरी का तत्व या अर्थ कहते हैं। जो साधक आज भी सहयोग में आकर के परेशान चल रहा है या फिर उसको एनी टाइम दवाखाना ही करना पड़ रहा है, तो वह इच्छा शक्तियों से और कार्य शक्तियों से असंतुलित है, इम्बैलेंस है, विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या ट्रीटमेंट है? क्या बताई थी राजेश्वरी की ट्रीटमेंट? किसको याद है? राजेश्वरी की ट्रीटमेंट क्या है? लिवर में बर्फ रखनी। नहीं, ये नहीं बताया था। राजेश्वरी के ट्रीटमेंट क्या है? राजेश्वरी की शक्ति को किस प्रकार जागृत करेंगे? संगीता ठाकरे, अनु त्रिपाठी, अंशु अग्रवाल, सभी को बोलना है। हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, सभी को बोलना है। जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए ठीक है, उनकी बात अलग है, और जो काफी टाइम से आ रहे हैं और इसका हिस्सा बन चुके हैं उन सभी को जवाब देना है। क्या ट्रीटमेंट है राजेश्वरी तत्व की? कैसे जागृत होगा ये? दीदी ना ध्यान आ रहा है कि मूलाधार चक्र को जागृत करके गणेश तत्व को। गलत जवाब है। अंशु अग्रवाल, जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। क्या है ट्रीटमेंट राजेश्वरी तत्व की? राजेश्वरी तत्व की उजव्या भवसागरातील गुरुची शांती प्रार्थना।
क्षमा सावी तो बताइए। हाँ अंशु अग्रवाल। नहीं, आप ही बताइए दीदी। हम तो बस अपना चित ले जाते हैं वहां मैं पर। तो बताती ही हूँ, मैंने कई बार बताया। इसके बाद में भी कोई बात बन गई थी, दिवाली के टाइम पर सवाल आ गए थे, तभी ये सवाल फिर से ग्रुप में डाला गया था। 8 दिन बाद ही डाला गया था, तब भी अच्छा। बताया था। पर हम लोग भूलने के लिए नहीं यहाँ पर एकत्रित होते हैं। हम उस अपनी गहनता को प्राप्त करने में, वो एक परिपक्व सहयोगी बनने के लिए एकत्रित होते हैं। हर बार हम भूलते चले जाएंगे तो विश्व का गुरु कब बनेंगे? सही है। श्री माँ के हाथ हम सब है। एक ही करता रहेगा, एक ही बोलता रहेगा तो उसकी आवाज क्या पूरे विश्व में गूंजेगी? इस बात का ख्याल कीजिए सभी। सभी को तो अपने अपने गली मोहल्ले संभालना पड़ेगा ना। सही है। कल्पना सूर्यवंशी, क्या है ट्रीटमेंट? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। संतुष्टि में रहना और सामूहिकता में रहना और अपनी स्वतंत्रता में रहना। क्षमा करो। अरुणा दीदी। अपनी गरिमा में रहना है। अपना जो आचरण है वो अच्छा रखना है। समाज में सम्मान पाने के लिए जो जैसा आचरण होना है वैसा आचरण में रहना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा में रहना चाहिए और सूक्ष्मता में विचार करना चाहिए। सूक्ष्मता को उतरना चाहिए और जो आत्म साक्षात्कार हमको मिला है वही सूक्ष्म चीज है, उसमें उतरना है। यही आप भी राजलक्ष्मी का क्षमा करो। सबसे अच्छा। हाँ आप भी क्षमा करो। ठीक दीदी है। मैं और कौन बोलेगा? जय श्री माता जी। हाँ जय का श्री माता जी। राज राजेश्वरी की तत्व की ट्रीटमेंट। अपने बताओ। अंदर धर्म की जागृति करना, स्वयं को मध्य मार्ग में लाना, अपने को वैष्णव मार्ग में समर्पित करना। ट्रीटमेंट पूछ रही है दीदी, ट्रीटमेंट। आप अपने मकान के करीब आ चुके हो, बढ़ो आगे। अनु जी, क्या है ट्रीटमेंट? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, ट्रीटमेंट बताओ। दीदी पता नहीं है, भूल गई। पेन कॉपी कौन कौन लेकर बैठा है अभी बताओ। मैंने उस दिन भी पीछे भी बताया था, अभी भी मैसेज डाला है ग्रुप पर। पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। हम भूलने के लिए नहीं कर रहे हैं कोई भी काम। जिसने अब नहीं बताइए लिया दीदी। होगा वो अभी 1 मिनट में ले लीजिए, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। हाँ माया दीदी। हम तो लेके बैठे हैं, पर आप है ना ऐसे सारे लोग बता रहे हैं ना अलग अलग, तो आप जो सही सही चीज है ना वो बताइए ना। जैसे तत्व पूछा आपने महालक्ष्मी इसका, गृह लक्ष्मी का, तो वो राइट क्या है वही वाला बताइए। आप ऐसे 10 चीजें लिखने में आ जाएंगी, फिर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं कोई नहीं, कुछ एक बोल ही। रहा है। तो मैं आप बोलूंगी ना, लिखो करके, ये लिखो, मैं बताऊंगी। अच्छा हाँ वही कह रही हूँ, मैंने कहा ऐसे 10 चीजें लिखने में आ जाएंगी, उसमें क्या नहीं, सही क्या सबकी गलत तो हो अपने ही जाएगा। नोट करनी है। जो आंसर रहेगा उसका सवाल लिखो, नीचे आंसर लिखो, तो पहले उसके ऊपर नहीं नहीं, पढ़ाई अभी करो, उसको ध्यान में लो। अभी जो तत्व बोल रहे हैं ना गृह लक्ष्मी उसका राजेश्वरी तत्व हाँ कैसे जागृत होगा, क्या ट्रीटमेंट है? लिखो सवाल। जिसने नहीं लाया होगा पेन नोटबुक, वो लेकर आओ 1 मिनट में। या फिर रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से बाद में भी लिख सकते हो आप लोग। कई बार हमें इच्छाएं होती है, पर इच्छाओं के चलते हुए हम
बाद में करेंगे और फिर पछतावा करने लग जाते हैं। चित्त में आया, कर लिया। जिसका विश्वास श्री माँ के ऊपर है वो बेधड़क धक्के की चोट पर कोई भी कार्य कर गुजर जाएगा। जिसका विश्वास ही नहीं है श्री माँ के ऊपर और इसी कि वह गलत होगा या सही होगा, तो वो ना सुख भोग पाएगा और ना ही दुख भोग पाएगा, बीच में ही लटका रहेगा। इच्छा हुई उसे कर डालो। हम सुबह प्रतिदिन प्रार्थना करते कि माँ आज दिवस हम वही बने, वही करें। जब हमने माँ से प्रार्थना की है तो वो पूरे दिन में जो भी गतिविधियां कराएंगी वो एकदम उचित ही करवाएंगी, गलत नहीं करवाएंगी, क्योंकि हमने उसको समर्पित कर दिया आज का दिन। तो गलत नहीं होगा। चित्त में आई हुई चीजों को सिर्फ कार्यान्वित हो जाने दीजिए। यही ट्रीटमेंट है राजेश्वरी तत्व का। अपने दैनंदिन भाषा से आप समझ सकते हो। कई बार हमें लगता है कि अरे मुझे ना अभी घर में ये काम है पर उधर भी प्रोग्राम है, जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसे भी फोन आते हैं। घर में तो तबीयत ठीक नहीं है पर मेरी इच्छा है कि पूजा में जाऊं, हवन में जाऊं, क्या करूं। अंदर से इच्छा हुई है, चले जाओ। बाकी श्री माँ और गण बैठे हैं आपका परिवार संभालने के लिए। इच्छा को कार्यान्वित हो जाने दो। यही ट्रीटमेंट है राजेश्वरी तत्व को जागृत करने का। चित्त जो है ये हमारा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में काम करता है। हमारी लेफ्ट नाभि है जो राजेश्वरी तत्व के ऊपर आती है। और ये चित्त जो है कभी भूतकाल में भी भ्रमण करता है, कभी भविष्य काल में भी भ्रमण करता है। करूं ना करूं इस मझधार में ना रहे, आगे बढ़े। सॉरी के तत्व आप बोलिए पहले तो। राजलक्ष्मी का तत्व। जब कुंडली जागृत हो जाती है तो वह हमें आशीष प्रदान करती है जिसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता। हर पल वो बढ़ते ही चली जाती है। निरानंद निरानंद झरे अनमोल जिसे कहते हैं, यही तत्व है राजेश्वरी का, राज राजेश्वरी का तत्व। हम कहते हैं ना इतनी सारी खुशी भगवान ने इकट्ठा दे दी, किसी की नजर ना लगे। ये उदाहरण आप वहां पर ले सकते हो। राजेश्वरी तत्व की गहन बात। जिसके अंदर राजेश्वरी के गुण आ गए हैं, जो वर्तमान में ही रह करके हर गतिविधियां करता है। इच्छा में आया, कार्यान्वित हो गया। ऐसा व्यक्ति माता का सबसे बड़ा पुजारी बनता है। गहन बात। सूक्ष्म ज्ञान क्या है? कौन बताएगा सूक्ष्म ज्ञान राजेश्वरी का? सदाशिव को पाना दीदी। क्षमा चाहूंगी। कौशल्या जी, सूक्ष्म बात क्या है बताओ।
रिकॉर्डिंग की क्या सभी पूछते हैं, पर रिकॉर्डिंग को फिर से समझने का या उसको ध्यान में लेने का काम कोई नहीं करता है। बस डालकर पढ़ी है। टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। सूक्ष्म ज्ञान जिसे लिखना है लिख लीजिए। सरस्वती की देवता, विद्या की देवता सरस्वती है, जो स्वाधिष्ठान में है। और शुद्ध ज्ञान जो है ये हमारी आत्मा से लावित होता है। पर जब हमारा चित्त उस परमात्मा से एकरूप रहता है तभी हम उसे समझ पाते हैं। इसकी जड़ जो है ये हमारा राइट नाभि है, सूक्ष्म ज्ञान। ज्ञान की देवता सरस्वती, प्राप्ति हृदय से। पर ये दोनों भी तब मिलेंगे जब हमारा उसके ऊपर ध्यान रहेगा, चित्त रहेगा। आज जो भी बातें आप लोगों को समझाई जा रही है, बताई जा रही है, आपका ध्यान रहेगा तो आप जवाब ठीक से दे पाओगे। और ध्यान ही नहीं है तो ऐसे ही भूल जाओगे, निरर्थक बात यदि लगती होगी तो। माँ विश्व में जितने भी प्रकार की, जिस स्थान से भी, जिस व्यक्ति से भी, जिस स्वरूप से भी जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है माँ, उसे हमारे अंतर की आत्मा बल से नष्ट करा दीजिए श्री माता जी। हम सभी का आत्मबल आपकी आत्मबल से एकरूप करा दीजिए श्री माता जी। जब हमारा आत्मा पर चित्त आएगा तो वो अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा, सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। इसके बाद में हम सभी ने अपने भीतर कैसे जाए, राजेश्वरी तत्व पर एक बात माने हम सभी को समझाई थी, घट ही खोजो भाई। बताई थी ना, किस किस को याद है? घट ही खोजो भाई। कैसे खोजोगे, क्या तरीका है? अपने अंदर कैसे खोजेंगे? हाँ माया दीदी। अपने अंदर खोज के कि मेरा चित्त किन गलत चीजों पर जा रहा है, किन गलत बातों पर जा रहा है, किस गलत व्यक्ति पर जा रहा है। ऐसे चित्त को अपने देखना ही, अपने अंदर देखना है। कई हद तक बहुत अच्छा जवाब दिया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना है कि घट ही खोजो भाई, अपने भीतर जाओ, अपने अंदर देखो। तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना है कि सवाल ही अपने अंदर अधूरा है, अज्ञान से भरा पड़ा है। आप यदि किसी नॉन सहयोगी को बोलो या सहयोग की डीपली जिनका कार्य नहीं हो रहा है, जो श्री माँ के ज्ञान को पूर्ण रूप से अपनी व्यवहार में या अपनी आचरण में नहीं ला पा रहे, बांट नहीं पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या ये बात बता पाएगा? अंदर जाओ। कैसे जाएंगे? सबसे पहला सवाल ये अज्ञानता से भरा हुआ है, बताया था ना।
इसका तरीका एक ही है। अपनी आंखें बंद करो और मन में आ रहा है तो प्रार्थना करो, भजन सुनो, वाणी सुनो या तीनों में से कुछ भी मत करो, पर शांत रहो। तो अंदर क्या हो रहा है, जो गतिविधियां हम सूक्ष्म रूप में स्पंदित होती है उसको समझना ही उसे समझने के लिए ही यह वर्ड अपनाया है श्री माँ ने। घट ही खोजो भाई, अपने अंदर ही देखो। संत कबीरदास जी ने भी यह बताया है, न गाडगे महाराज ने भी बोला है, अपने अंदर ही देखो। भगवान मूर्ति में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, इंसान के अंदर है। पर हमने क्या किया, बाहर ही ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने से हमें दर्शन नहीं मिलेंगे। जब सारा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर बना हुआ है, सारे पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो वो कहाँ रह गया। कोई कुछ बोल रहा था अभी, मैं बोल रही थी और किसने माइक खोला पता नहीं मुझे, बताइए कोई बात होगी तो।